नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों। हृदयांगम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण देव जी के चरणों में नतमस्तक साष्टांग दंडवत करता हूँ और उनसे आशीर्वाद के साथ अनुमति लेकर अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी वंशी जी को, हृदयांगन बीच का नामक पठन को मुफ्त प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों, समिति के सभी पदाधिकारियों और हृदयांगन परिवार के बाल, युवा, वृद्ध, हर आयु वर्ग के कनिष्ठ, वरिष्ठ, नर नारी सभी सदस्यों सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अभी हाल ही में बीते होली के दिवस की, होली पर्व की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। वैसे भी अभी कहते हैं कि गुलाल है या रंग है, उसमें एक मादकता होती है। होली का पर्व एक ऐसा है जिसमें बसंत ऋतु में जब होली मनाई जाती है, रंग जब शरीर पर पड़ते हैं, गुलाल जब मला जाता है तो उसमें एक ऐसी सुगंध निकलती है, एक ऐसी मादकता एक मस्तिष्क पर छा जाती है कि लोग बाग बिना पिए ही बैठने लगते हैं। एक नवीन उत्साह, जैसे मानो नया जीवन प्राप्त किया हो, नवजीवन प्राप्त किया हो, ऐसी स्थिति आ जाती है इस होली के पर्व पर। जो साल भर बिल्कुल निष्क्रिय बैठे रहते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो कुछ कर नहीं पाते, वो भी होली पर आकर के उनके अंदर भी एक उत्साह की जागृति दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है। तो आज रविवार का दिवस है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अवकाश मान करके चलते हैं और है भी। तो उस दिन आज मैं आपको एक लेख पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बात थोड़ी गहरी है, आप लोग समझेंगे, अच्छा लगेगा। और विशेष बात यह है कि ये एक ऐसी व्यावहारिकता से लिपटी हुई प्रस्तुति है जिसको यदि
सोचा जाए, समाज में इसको सकारात्मक रूप से लिया जाए और इस पर गहन चिंतन मनन किया जाए तो संभवतः बहुत सी समस्याओं का अंत हो सकता है, बहुत सी परेशानियों का अंत हो सकता है। तो आइए विलंब न करते हुए मैं तुरंत करता हूँ, इसका पाठ प्रारंभ करता हूँ। और इसका मूल बिंदु क्या है वो आप समझ लीजिएगा। इसका मूल बिंदु है कि जो ताज पहनाते हैं वो स्वयं राजा जैसे नहीं दिखते। मतलब जो व्यक्ति महल दुमहले बनाता है अपने हाथों से मेहनत करके, वो महलों में नहीं रहता। इसको आप विडंबना भी कह सकते हैं और इसको प्रारब्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज के हर अंग का अपना अपना अलग अलग कार्य है। जब खेल का मैदान होता है तो गेंद एक दिखाई देती है, फुटबॉल में गेंद एक दिखाई देती है, लगता है कि सब उसकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी स्थिति में भागते हैं। अर्थात उनके पास उस एक बॉल को करने के लिए सबके पास अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है कि यहां तक आएगी तो हम देखेंगे, यहां आएगी तो हम देखेंगे। वो इस हिसाब से दौड़ते हैं, वो केवल गेंद को नहीं दौड़ते। तो इसी प्रकार से समाज में हर वर्ग के व्यक्ति की आवश्यकता है, सबको अपने अपने कार्य करने हैं। जिस प्रकार के से शरीर का प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करता है, इसी प्रकार से समाज के प्रत्येक अंग को अपने अपने कार्य करने हैं। तो ये देखने में विषमता लग सकती है कि जो महल बना रहा है वो उसमें रहता नहीं है, किंतु ये विषमता नहीं है, ये परिस्थितियां, ये प्रारब्ध है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, दोनों अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं। यदि राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, और यदि मजदूर नहीं होगा तो उसकी जो महानता है, राजा का जो बड़प्पन है, वो कैसे दिखाई देगा। राजा अलग कैसे दिखाई देगा यदि मजदूर वर्ग नहीं होगा उसके। राजा का महल कैसे बनेगा यदि मजदूर वर्ग नहीं। तो दोनों की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। इस आलेख को मैं प्रारंभ करता हूं एक छोटे से कथा प्रसंग के माध्यम से। ये बात प्रारंभ होती है कि एक गरीब आदमी ने 40 साल की उम्र में एक किताब लिखी और उसे अपने जन्मदिन पर विमोचित करने का फैसला किया। उसके पास उसके विमोचन कार्यक्रम के लिए पैसे नहीं थे। आदरणीय बहन तस्लीम फातिमा जी और आदरणीय बड़े भाई कृपाशंकर मिश्रा जी उपस्थित हो गए हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। भाई उमेश मिश्रा जी पहले से ही विराजमान हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। तो अब मैं आपको वही कहानी दे रहा था कि उसके पास विमोचन करने के लिए, विमोचन कार्यक्रम के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने समुदाय के एक करोड़पति व्यक्ति से मदद मांगने का फैसला किया। अब देखिए कहानी किस प्रकार से पलटती। वह करोड़पति के घर गया और बातचीत के बाद उसने अपनी समस्या बताई। करोड़पति ने उसे कागज और कलम निकालने को कहा और कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर फेल हो गए तो भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने कहा, पैसे तो देना निश्चित है, लेकिन एक परीक्षा है, इसको तुम देखो कि क्या तुम इसको पास कर पाते हो कि नहीं कर पाते। फिर उसने उस आदमी से 10 लोगों के नाम लिखने को कहा
जो उसकी किताब के विमोचन के लिए 10,000 रुपए दे सकते हो। कि ऐसे 10 लोगों के नाम लिखें जो तुम्हारी इस कार्य में सहायता के लिए 10,000 रुपए व्यय कर सकते हो। हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी केवल 3 नाम भी नहीं लिख पाया। वो व्यक्ति 3 नाम भी नहीं लिख पाया। फिर करोड़पति ने कहा कि आप 1 गिलास पानी पीजिए और मैं आपको कुछ बताता हूं, उसको सुनिए। कि केवल प्रतिभा और कौशल होना ही काफी नहीं है, आपको मूल्यवान रिश्ते बनाने की शक्ति को भी समझना होगा। ये पहला सूत्र है। केवल प्रतिभा और कौशल होना ही आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आपको मूल्यवान रिश्ते बनाने की शक्ति को भी समझना होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि आपका नेटवर्क सीधे आपकी नेटवर्थ से समानुपाती होता है। हमारा नेटवर्क अर्थात हमारे आसपास कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारी नेटवर्थ से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि रिश्ते एक मुद्रा है। जो लोग कह देते हैं ना, रिश्तों का क्या है, एक से छूटा है दूसरे से मिल जाएगा। नहीं, रिश्ते एक मुद्रा है और रिश्ते आय का एक स्रोत है। जीवन में हर चीज रिश्तों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। देखिए, इस जीवन में कौन आपको पसंद करता है ये मायने रखता है। कौन आपको पसंद करता है ये मायने रखता है। लोगों को लोगों के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है, अकेला आदमी नहीं उठता। लोगों को लोगों के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है। हम में से कई लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजा को बता सके कि एक यूसुफ है जो सपनों का अर्थ बता सकता है। इस जीवन में आप किसे जानते हैं ये बहुत मायने रखता है। ये मत कहिएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। कुछ ऊंचाइयों और अवसर, कुछ ऊंचाइयां और अवसर आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप मूल्यवान रिश्ते बनाए रखने की शक्ति को नहीं समझें। एक एक वाक्य, एक एक शब्द इस आलेख का बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मूल्यवान रिश्ते बनाए रखने की शक्ति को नहीं समझेंगे तो आप कभी ऊंचाइयां और अवसर हासिल नहीं कर पाएंगे। कभी कभी मुड़कर अपने पड़ोसी को नमस्ते करके देखिए। कभी कभी मुड़कर अपने पड़ोसी को नमस्ते कहें तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। वह किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को उनके बाहरी रूप के आधार पर नीचा समझते हैं और गलत निर्णय कर लेते हैं। क्या कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। हम वेशभूषा से, उसकी चाल ढाल से हम मनुष्य को ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके अंदर झांकना बहुत आवश्यक है। इस बुद्धिमत्ता को समझें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं या जो सहकर्मी आपके काम को नीची नजर से देखते हैं, वे ही आपको आपके भाग्य सहायक तक ले जा सकते हैं। देखिए कितनी एक विपरीत सी बात कही है, विरोधाभासी सी बात कही है, जिस पर आम व्यक्ति जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। कि जिस व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं या जो सहकर्मी आपके काम को
आपको काम पर नीची नज़र से देखते हैं, वे ही आपको आपके सहायक तक भाग्य सहायक तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वे किस किस को जानते हैं। कभी कभी सिर्फ एक सिफारिश आपकी कहानी बदल सकती है। कभी कभी सिर्फ एक सिफारिश आपकी कहानी बदल सकती है। जीवन में किसी को भी नीचा न समझें, आपको एक दिन उसकी जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी जो लोग राजाओं को ताज पहनाते हैं वे खुद राजा नहीं दिखते और शायद कभी राजा बने भी नहीं, लेकिन वे आपको ताज पहनाने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से ताज किसी एक के सिर चढ़ेगा, लेकिन उस ताज को उसके सिर तक पहुंचाने में कितने लोगों ने सहायता की है, कितने हाथ लगे हैं, कितनों का उत्साह लगा है उसमें, वो हम नहीं जानते, उनको नहीं भूलते। क्योंकि यदि हम उनको हेय समझ करके, उनको हीन समझ करके यदि छोड़ देंगे तो ताज कभी हमारे सिर तक पहुंचेगा ही नहीं। उस ताज को सिर तक पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता है जो अपना कर्तव्य समझ करके उस ताज को हमारे सिर तक लाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रिश्तों के दरवाजों को धीरे से बंद करें। मान लिया यदि बंद भी करना है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम सबको नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों के रिश्तों को हम संभाल सकते हैं या संभाल पा रहे हैं, तो अपने रिश्तों के दरवाजे को कभी जोर से झटका दे करके बंद न करें, बड़ी आहिस्ता से बंद करें, क्योंकि हो सकता है कि कल पुनः आपको उन्हें खोलने की आवश्यकता हो। हर छोटे व्यक्ति को महत्व दें, हर छोटे व्यक्ति को महत्व दें, क्योंकि वही आपको ताज पहनाने में मदद करने वाला है। किसी भी समूह या वातावरण में आपकी पूर्ण भागीदारी भविष्य में उस समूह की आवश्यकता पड़ने पर बहुत कुछ करेगी। चलो ये न भूलें, हर कोई एक प्लस है इसके तरोताजा, अर्थात हर व्यक्ति की महत्ता को समझें और इस आलेख से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं कि आपकी नेटवर्किंग वो नहीं कि आपने एक को बनाया, एक ने दो बनाए, दो ने फिर चार बनाए, चार ने फिर छह बनाए, छह ने फिर 8 बनाए, वो नेटवर्किंग नहीं। आपकी वो नेटवर्किंग अर्थात जिस समाज में आप रहते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में, आपके व्यक्तित्व के साथ में जो हर समय जुड़े हैं, वो नेटवर्किंग वास्तव में वही आपकी नेटवर्क है। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है और उसमें भीड़ बहुत है, बेइंतहा लोग हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की नेटवर्किंग कितनी जबरदस्त थी। वो उसकी नेटवर्थ उसकी अंतिम यात्रा में शो, अर्थात आपकी नेटवर्किंग से आपकी नेटवर्थ का पता चलता है। और कभी भी किसी को छोटा ना समझे, हर छोटे से छोटा व्यक्ति कभी भी काम आता है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि जहां काम आवे सुई काह करे तलवार। हमेशा जोड़ने का काम
सुई कटती है, छोटी जो सुई होती है, छोटी से छोटी सुई जो होती है वो जोड़ने का काम करती है, और तोड़ने का, काटने का, फाड़ने का काम तलवार करती है। दोनों एक ही धातु की बनी है, दोनों की संरचना भी लगभग एक ही जैसी है। एक कोना उसका नुकीला है, दूसरे कोने पर एक मूठ होती है पकड़ने की, या एक छेद होता है, एक मुहाना होता है। सुई में उसमें धागा पिटता है और तलवार में उसमें आपकी मुट्ठी पिसती है। संरचना दोनों की लगभग एक सी है, लेकिन कार्य दोनों की अलग अलग है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसका प्रयोग अधिक करते हैं, तलवार का जो हमें समाज से काट देगी, या हम जिसके माध्यम से अपने आसपास के समाज को काट देंगे, अपने दंभ में आकर के, अपने अहंकार में आकर के, या हमको वो सुई पसंद है जो फटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है, फटे हुए लिबास को जोड़ देती है और उनको फिर से नए जैसा महसूस करा देती है। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दो सूचना छोड़ करके इस पटल से अब मैं इस समय विदा लूँगा। पहली कि आज शाम को 7 बजे हमारी बहुत ही हम सबकी प्यारी और विद्वान बहन डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपनी काव्य रचनाओं को लेकर के एकल काव्य पाठ के लिए हृदयांगन लीथिका पर शाम 7 बजे उपस्थित होंगी। उनको अवश्य सुनना है, सबको सुनना है। उनकी बातें बहुत सारगर्भित होती हैं, हृदय को छूती है। और दूसरा, रात को 8 बजे शब्द से सृजन कार्यक्रम के लिए कवि के साथ कॉफी पटल पर आपका भैया जी लाइव प्रस्तुति देंगे उन रचनाओं के लिए। तो ये दोनों सूचनाएं मैंने आपको दी हैं। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, लेकिन संभवतः कल अपने मूल समय पर मिलें। इस समय धन्यवाद।